साथियों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु सीमांचल में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं 5 विशेष चुने हुए प्रश्नोत्तर का एक सेट। इन प्रश्नों को आप हल कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपने अपने स्तर से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो दोस्तों समय को ना गंवाते हुए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों एक निवेदन है आप लोगों से, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रश्न एक बार फिर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन है, एक ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी चार्टर एक्ट 1813, सी चार्टर एक्ट 1833, डी पिट्स इंडिया एक्ट 1700। प्रश्न एक बार फिर दोहरा लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों हमें आपको बताना है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो सबसे पहले स्थापना हुई थी भारत में, वो किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों जैसा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में ही हो गई थी और इसे कलकत्ता में स्थापित किया गया था। आपको बताना है वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों प्रश्न एक का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन संख्या ए, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कि दोस्तों 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था जिसके द्वारा वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, की स्थापना की गई थी और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे सर एलिजा एम्पे को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा दूसरा आज का प्रश्न। तो दोस्तों हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रथम प्रयास किया गया। दोस्तों भारतीय प्रतिनिधियों को, भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रथम प्रयास किया गया किस अधिनियम के द्वारा। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है, ए भारत शासन अधिनियम 1919, बी भारत परिषद अधिनियम 1861, सी भारत परिषद अधिनियम 1909, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों आपको 2 नंबर का सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों 2 नंबर का सही उत्तर है उत्तर संख्या बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 इसी के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया था तथा इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करके उन्हें विधायी कार्यों में भागीदारी प्रदान की गई थी। इसे प्रथम प्रयास कहा जा सकता है जिसमें भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे प्रश्न संख्या 3 की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो प्रश्न एक बार पुनः दोहरा लेते हैं दोस्तों। कहते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। यानी कि अंग्रेजी शासनकाल में पहले भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन बाद में यह प्राप्त हो गई। बाद में भारतीय विधान परिषद को शक्ति प्रदान की गई कि वो बजट पर चर्चा कर सके। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी चार्टर एक्ट 1813, डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो दोस्तों 3 का सही जवाब आपको देना है। तो दोस्तों ऑप्शन संख्या 3 का सही जवाब है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके तहत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की भी शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। तो इसमें एक कमी थी दोस्तों, इसमें मतदान का अधिकार तो नहीं दिया गया था, लेकिन भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की अनुमति दे दी गई थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनी।
किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनी? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी चार्टर एक्ट 1813, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो दोस्तों 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा 4 का ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए थे। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका भी बनाई गई थी।